वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिग अपडेट है साथियों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स को लेकर, जो कि आपका जून का एग्ज़ाम 18 जून 2024 को हुआ था और इस एग्ज़ाम्स को सरकार ने फिर रद्द कर दिया गया था। क्यों? कहा कि पेपर लीक हो गया है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि जिसको जाँच के लिए बनाया गया था, जाँच के लिए बैठाया गया था, किसको? सीबीआई को, है ना। सीबीआई ने जांच कर ली है, पेपर लीक हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसके रिपोर्ट में ये आ गई कि पेपर लीक हुआ ही नहीं था, पेपर लीक नहीं हुआ था। तो भाई एग्ज़ाम को इतना हड़बड़ी में कैंसिल क्यों कर दिया? 18 को एग्ज़ाम, 19 को पेपर कैंसिल। तो साथियों पेपर कैंसिल इसीलिए हुआ था, मैंने तभी भी कहा था। आप जान रहे कि नीट को लेकर जो है ना एनटीए फंसा हुआ है। तो नीट से ध्यान भटकाने के लिए नेट का सहारा लिया और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया ताकि नीट को कैंसिल ना करना पड़े। और अभी भी सरकार वहाँ पर हलफनामा दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, नीट में बहुत कम पैमाने पर पेपर लीक हुआ था, इसीलिए इसे रद्द नहीं करना चाहिए। जबकि यहाँ पर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ ही नहीं था, तो भी इसे कैंसिल कर दिया गया। क्यों? ध्यान भटकाना था नीट से, ये स्पष्ट था। और देखिए सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, चलिए इस न्यूज़ को कवर करते हैं। ये आपका मैं आज तक के माध्यम से इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। सीबीआई ने जो रिपोर्ट दिया उसमें साफ साफ कहा है कि यूजीसी नेट स्क्रीनशॉट में छेड़छाड़ करके फैलाया पेपर लीक का झूठ। सीबीआई दायर कर सकती है चार्जशीट। यानी पेपर लीक क्या था? ये झूठ था। पेपर लीक क्या था? झूठ था। पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। पेपर लीक का ये रूमर उड़ा था, झूठ था, और सरकार ने उसके आधार पर एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया। और आपको पता होगा कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में 9.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। बताइए 10 लाख के लगभग बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उस एग्ज़ाम को दूसरे ही दिन आप कैंसिल कर देते हैं और बगैर कोई सबूत के, है ना, शक के आधार पर। और आज देखिए सीबीआई की जांच किसने बैठाई? सरकार ने। ये सरकार की एजेंसी ने, सरकार को एक तरह से कैसा आईना दिखाने का काम किया है। और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश लगती है दोस्तों, बहुत बड़ा स्कैम लगता है। नीट वाले को बचाने के लिए नेट वाले को कुर्बानी देनी पड़ी। नीट वाले को बचाने के लिए नेट वाले को शहीद होना पड़ा। सच्चाई यही है। बलि का बकरा बनाया गया एनटीए यूजीसी नेट को कि देखिए जहाँ पर थोड़ा सा डाउट था मैंने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। तो क्यों नहीं, अगर नीट में भी ऐसा होता तो हम रद्द कर देते। अरे भाई रद्द कैसे होगा? रद्द कैसे होगा? नीट रद्द नहीं होगा, बताना नहीं चाहिए। आप समझदार हैं, नीट क्यों नहीं रद्द होगा, है ना। नीट का रेट हाई है, नीट का रेट बहुत हाई है, प्राइस इसका बहुत हाई है, इसीलिए यहाँ पे डील हो गया है। तो फिर कैसे उसको कैंसिल किया जाएगा? ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसकी जांच अभी चल ही रही है सुप्रीम कोर्ट में नीट वाला मैटर पे। इधर आपका एनटीए यूजीसी नेट को कैंसिल कर दिया गया था। इस पर सीबीआई ने क्या पाया है कि प्रश्न पत्र का कथित स्क्रीनशॉट स्कूल के छात्र ने एक ऐप का उपयोग करके बनाया था। अधिकारियों ने कहा उसने प्रश्न पत्र तक पहुंच होने की जानकारी देकर कुछ पैसे कमाने के लिए, है ना, लोगों से ठगने के लिए स्क्रीनशॉट की तारीख 17 जून कर दी थी। यानी स्क्रीनशॉट जो लिया गया था उसकी तारीख को उसने चेंज कर दिया गया था। कैसे? ऐप का इस्तेमाल करके। और बाद में इससे क्या हुआ कि लगे कि नहीं, हाँ सच में पेपर लीक हुआ है, और कुछ लोग उसके संपर्क में आए और उसको पेपर देने के नाम पर वो पैसे ले। तो सीबीआई ने पेपर लीक मामले में हालांकि एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है और उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर करने की बात चल रही है। उसने कथित तौर पर जिस लड़के ने किया है, टेलीग्राम पर यूजीसी नेट परीक्षा के छेड़छाड़ किए हुए स्क्रीनशॉट को शेयर किया था, तो उसी को खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से संभावित सुरक्षा भंग की चेतावनी के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। परीक्षा को हालांकि रद्द कर दिया गया। किसने? केंद्रीय सुरक्षा भंग हो रही है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को इस घटना में किसी बड़े पैमाने पर साजिश का पता नहीं चला है और वह चार्जशीट को धोखाधड़ी या चीटिंग के प्रयास के मामलों तक ही सीमित रखना चाहती है। यानी पेपर लीक नहीं, किसमें धोखाधड़ी हुआ है, चीटिंग हुआ है, लोगों को चीट किया गया है, बस मामला यही बनता है। आखिर पेपर लीक हुआ ही नहीं और आनन फानन में इसे क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया।
अब सरकार को क्या करना है, इस एग्ज़ाम्स को लेना है, री एग्ज़ाम का जो उन्होंने डेट दिया है इस एग्ज़ाम को लेना है, या जो एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी उसी का वो रिज़ल्ट जारी कर दे। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम पेपर लीक ही नहीं हुआ फिर दोबारा एग्ज़ाम देने का क्या मतलब, उसी सत्र के लिए री एग्ज़ाम देने का कोई ज़रूरत ही नहीं बचता है, बच्चे बार बार एग्ज़ाम क्यों देंगे। तो उम्मीद है कि री एग्ज़ाम आपका कैंसिल होना चाहिए सीबीआई रिपोर्ट के बाद। खैर सारा डिसीजन सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार क्या चाहती है और आप लोग किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, स्टूडेंट किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, वो मायने रखेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। NTA UGC नेट से जुड़ी हुई हर अपडेट्स को पाने के लिए और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करना है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।